हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। वो है अबाउट कार्मिक। सो हु इज़ कार्मिक एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ देम इन आवर लाइफ। कार्मिक इट मीन्स हमारे कर्म से जो युक्त होता है, हमारे कर्म से जो कनेक्टेड रहता है, उसे हम कार्मिक कहते हैं। मीन्स जिसका साथ हमारा कर्मा रहता है, उन लोगों को हम कार्मिक्स कहते हैं। तो हमारे लाइफ में एक या एक से बहुत ज़्यादा कार्मिक्स रह सकता है। तो कार्मिक्स का मतलब ही होता है उनसे हमारा कोई कर्मा जुड़ा हुआ है। कर्मा मीन्स गुड कर्मा भी हो सकता है, बैड कर्मा भी हो सकता है, बट एक्चुअल में जो मेन करता है ये कार्मिक्स। हम हमेशा नेगेटिव माइंडसेट से ही इसे बोलते हैं। हमारे पास कार्मिक्स मतलब ही होता है एक नेगेटिव पर्सन, एक बैड पर्सन, जिसका साथ हमारा एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ा हुआ है, एक बैड कर्मा जुड़ा हुआ है। उस इंसान को ही हम कार्मिक्स कहते हैं। बट जिसके साथ हमारा अच्छा कर्मा जुड़ा हुआ होता है पास्ट लाइफ में या इसी कोई लाइफ टाइप में, हम किसी का भला किए हैं, किसी का उपकार किए हैं, किसी से मतलब देन हमारा बाकी है, हम कोई हमारा कर्जदार है, मतलब हम किसी को कोई पैसा हो सकता है, उपकार हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हमने उन्हें दिया है, तो वही चीज़ के लिए वो हमारे पास कर्जदार रहता है। वो जो चुकाने के लिए हमारे पास आते हैं, तो उसे हम कार्मिक्स नहीं, सोलमेट कहते हैं, क्योंकि वो हमारा सोल से मिला हुआ है, हमारा सोल को सेटिस्फेक्शन देता है, ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही अच्छा कर्मा हमें रिटर्न कर देता है। ब्लेसिंग्स के तौर पर, मनी के तौर पर, गुड बिहेवियर के तौर पर, या किसी भी फॉर्म में हमें वो रिटर्न करते हैं। तो हमें पता भी नहीं होता है कि सामने वाला इंसान क्यों हमारे साथ इतना गुड बिहेवियर कर रहा है, या अचानक से कोई उपकार हमें करके चला जाता है। पर हम ऐसे सोचते हैं कि शायद हमने कोई पुण्य कर्म किया था जिस वजह से आज हमें एक ऐसा पर्सन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हम लोग बोलते भी हैं, कई बार सोचते भी हैं, बट ये कोई बात की बात नहीं है, ये सच बात है, ऐसा होता है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा घटता है। बट जिसके साथ हमारा नेगेटिव कर्मा जुड़ा हुआ है, उसे ही हम कार्मिक्स कहते हैं। तो ये कार्मिक जो होता है बहुत ही बुरा और बहुत ही खतरनाक होते हैं। या ये क्या करता है, इनका कर्मा होता है मतलब इनका काम ही होता है कि हमारा नुकसान करना, हमारे लाइफ में घुसकर हमारे सीक्रेट को दूसरों की तरफ ट्रांसफ़र करके, या फिर हमारा कोई मनी लॉस, कोई मेंटल हेल्थ लॉस, आपका फिज़िकल लेवल पर आपका हेल्थ इशू होना, मतलब हर एक चीज़ में आपका लॉस ही फील होगा। तो जिस पर्सन के वजह से ऐसा होता है उसे हम कार्मिक्स कहते हैं। तो हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में या फिर पास्ट लाइफ टाइम में हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, जिस वजह से वो कर्मा के रूप में हमें लौटा रहा है। और ऐसा नहीं है तो फिर अगर ऐसा नहीं है, इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा हमारे साथ कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो अपने लिए सॉरी, ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अपने लिए कर्मा जनरेट कर रहा है। अगर हम उनके साथ हमारा कोई कर्मा जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी वो हमारे साथ बैड बिहेवियर या हमारा कोई नुकसान कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने लिए बैड कर्मा जनरेट कर रहा है, अपने लिए पापों का घड़ा पूर्ण कर रहा है, जिस वजह से वो हमारे साथ आज जो कर रहा है उसे इस लाइफ टाइम में या फिर नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट लाइफ टाइम में उसे उसका कर्मा मिले, किसी ना किसी फॉर्म में उसे रिटर्न मिलता ही है।
तो इसका मतलब है हमसे जो वो एक कर्मा क्रिएट किया, वो कर्मा को फिर वो पे बैक करता है, रिटर्न करता है। तो इस तरीके से कर्मा का जो लेन देन होता है ये घूमता रहता है एक सर्कल में। तो स्पेशली टीएफ जर्नी में आप देखेंगे कार्मिक्स तो रहता ही है सामने, घर वाला फिर कहीं आपका सीक्रेट एनिमी भी होता है, बहुत सारा ऐसे भी एनिमी होता है जो कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत हमारा मतलब हमारे बारे में गंदा बातें फैलाता है, नेगेटिव वाइब्स फैलाता है, जो कि हमें पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, हमारा लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। इस चक्कर में वो लोग हमेशा हमारे पीछे हुए रहते हैं। हम अपना लाइफ में ग्रोथ कर रहे होते होंगे और उस टाइम में उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि हम एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, एक सुंदर लाइफ जी रहे हैं, या फिर एक हैप्पी हेल्दी लाइफ की तरफ, एक एबंडेंट लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है उन लोगों को, तो इसीलिए वो लोग हमारे ऊपर वार करते हैं किसी न किसी तरीके से। खुद नहीं अगर सकते हैं तो दूसरों के द्वारा हमारे ऊपर नेगेटिव अटैक करते हैं, ताकि हमारा मन का शांति नष्ट हो और हम हमेशा उलझन में रहे, हमारा हेल्थ सही ना रहे, हमारा स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ बिगड़ा हुआ रहे, हम हमेशा तनाव में रहे और हमारा किसी के साथ भी अच्छा रिश्ता ना रहे, सब अच्छा रिश्ता बिगड़ जाए, टूट जाए। उन लोगों का मकसद यही होता है कि हमें उलझा हुआ देखना, तनावग्रस्त देखना, बिकॉज़ वो लोग हमारे कार्मिक्स हैं, उनका साथ हमारा कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सब करके वो अपने लिए खुद की लाइफ में कर्मा का जो भंडार है और उसे वो जेनरेट कर रहा है, तो इसे भी उसे पे बैक करना होगा किसी ना किसी फॉर्म में। बिकॉज़ हम जो देते हैं वो पाने के हकदार हम होते हैं। अगर हम किसी को लव, रिस्पेक्ट और शांति कुछ भी दे रहे हैं, मनी, किसी भी कोई भी चीज़ अगर हम किसी को दे रहे हैं, वो ही चीज़ हमारे पास 10 गुना होकर लौटता है। अगर हम किसी को कर्ज कर रहे हैं तो वो भी चीज़ हमारे पास 10 गुना होकर लौटता है। अगर हम किसी को आशीर्वाद कर रहे हैं तो वो भी चीज़ हमारे तरफ 10 गुना होकर लौटता है। बिकॉज़ इस यूनिवर्स में, इस पूरी अर्थ प्लैनेट पर, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि हमारे पास नहीं लौटता है। एवरीथिंग इज़ ए एनर्जी। आप एक एनर्जी हो, आपके सामने वाला हर एक इंसान एनर्जी है। तो वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकता है। तो अगर आप किसी भी इंसान के संस्पर्श में आकर अगर आपको नेगेटिविटी फील हो, अगर आपको लगे आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझन में हैं, आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सही नहीं है, उस इंसान से मिलने के बाद, बात करने के बाद आपको बहुत चिड़चिड़ापन फील होता है, बहुत बैड फीलिंग आता है, घर में नेगेटिविटी छा जाता है, तो इसका मतलब वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। उसका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ही लो वाइब्रेशनल, निचला स्तर के एनर्जी वो कैरी करते हैं अपने बॉडी में। तो उस टाइप के इंसान से आपको हमेशा दूर ही रहना है। बिकॉज़ अगर उस इंसान से आप जुड़े हुए रहोगे तो आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है उस इंसान में चला जाएगा और उसका नेगेटिव जो एनर्जी है आपके तरफ आ जाएगा। इससे क्या होगा, वो इंसान फलेगा फूलेगा, अच्छा रहेगा, अपना मर्ज़ी से लाइफ जिएगा, बट आपका शरीर हमेशा रोगग्रस्त रहेगा, तनाव में भरपूर रहेगा, आप दुश्चिंता में घिरे हुए रहोगे, आपका लाइफ में कोई भी काम नहीं बनेगा और
कोई भी रिश्ता सही तरीके से नहीं चलेगा, आपका साथ मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए उस टाइप के इस निचले स्तर के ऊर्जा कैरी करने वाले लोगों से आपको हमेशा दूर ही रहना है। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आप तो खुद ऐसा करोगे ही। इसके साथ साथ आपको अगर ऐसा लगता है कि और इसके साथ साथ अगर ऐसा लगता है आपको कि उस इंसान मतलब सही नहीं है आपके लिए, और आपके आसपास के जो पॉजिटिव इंसान है, जो अच्छा इंसान है, वो इंसान भी एक गलती कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ नॉलेज, तो उनको भी समझाना है, इसका डीप मीनिंग सोल लेवल पर जाके समझाना है टाइम लेके। ये आपका सोल पर्पस हो जाएगा, ये आपका कोई बर्बाद हुआ टाइम नहीं होगा, ये आपका सोल पर्पस हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ऐसा करें, बिकॉज इस तरीके से आप खुद को भी बचाएंगे, दूसरों को भी बचा पाएंगे नेगेटिव डेमोन्स एनर्जी से। इससे हमारे अर्थ प्लैनेट पर पॉजिटिविटी फैलेगा, इससे हमारा अर्थ का वाइब्रेशन और ज़्यादा रेज होगा, हाई होगा, पॉजिटिव एनर्जी रेज होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव पीपल का संख्या बढ़ेगा और नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। प्लीज़ ऐसा करें, आप खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं, बिकॉज़ इस टाइप के इंसान जो होते हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं, एकदम आपको जड़ से नष्ट करने वाला चीज़ होता है, मतलब एक डेविल एनर्जी जो बोलते हैं। तो उस टाइप के इंसान से हमेशा दूर रहे, हमेशा दूर रहे, हमेशा दूर रहे। ये जो होता है ना, आपकी एनर्जी लेके आपके साथ खेलते हैं और आपको खोखला करके छोड़ते हैं। और जब भी आप अवॉइड करोगे, जब भी आप उसे एनर्जी नहीं देने को मन बना लोगे, तब भी आप देखोगे आपकी तरफ मतलब ट्रिगर हो जाते हैं, वो अंदर ही अंदर ट्रिगर हो जाते हैं। और फिर आपके साथ मतलब किस तरीके से आपका शांति नष्ट किया जाए, उस चीज़ को ट्रिगर करते हैं, कोशिश करते हैं। आपको हमेशा शांत रहना है, शांत वातावरण में रहना है, शांत रहना है, अंदर से भी बाहर से भी खुशनुमा, खुश मिजाज। आपका हमेशा ही फोकस एक ही रहना चाहिए, आपका सेल्फ ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, गुड रिलेशनशिप। अब मैंने ज़रूर से ज़रूर आपके डीएम के साथ या फिर कोई भी स्पेसिफिक पर्सन जो कि आप जिसको मैनिफेस्ट करते हो, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, स्पेशली टीएफ जर्नी में जो रहते हैं उन लोगों के लिए, ये हर एक सोल को लिए, हर एक डिवाइन सोल के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बस जानना ही नहीं, मानना, इसे अपने लाइफ में अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट दिस यू कांट ग्रो अप इन योर लाइफ। बिकॉज आपकी टांग खींचने वाला हज़ारों लाखों मिल जाएंगे आपको, बट आपको आगे बढ़ाने वाला एक भी मिलेगा कि डाउट है इसमें। तो आपको ही वो इंसान बनना है और आपको आगे हाथ बढ़ाना है दूसरों की तरफ, जिसकी मदद की ज़रूरत है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और टीएफ जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन, या फिर आप इस जर्नी में अगर नए नए आए हो तो कौन सा इनर वर्क आपको करना है, क्या क्या करना है, कौन सा हीलिंग, कौन सा मेडिटेशन लेना है, या फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ भी अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ जानना है या फिर इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर।